हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो थैंक यू सो मच वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जो कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इनके ऊपर रिएक्शन देने शुरू करे हैं, वो भी जस्ट बिकॉज आप लोग चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं और आप लोग मेरे रिएक्शन को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रही है, तो इसीलिए आप सबको थैंक यू सो मच। तो आज ना मेरे को एक टॉपिक के बारे में बात करना है, बेसिकली इन्हीं के भाई के टॉपिक के बारे में, क्योंकि आई थिंक निधि के बारे में किसी के पास कोई टॉपिक बचा है। सो एक दो लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि मैं निधि को जानती नहीं हूँ, ये कैसी है, क्या है वो सब। तो देखिए, मैं इसको जानूँ या ना जानूँ, बट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड मुझे लगता है कि निधि गंदगी करती है, निधि अनहाइजीनिक है, वो झूठी है, वो नहाती नहीं है, उसके घर में ये होता है, ये आप सब लोगों ने देखा है। और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं तोता नहीं हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें पता है। अगर उन चीज़ों को मैं भी बोलूँगी तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, और उसके अंदर कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं ये सबको पता है। लेकिन फ़िलहाल जिसकी चीज़ें छुपी हुई थी, हमारे लिए वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे लिए वो एक बॉम्ब ब्लास्ट है, क्योंकि निधि की क्या पर्सनालिटी है ये सबको पता है और उससे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उससे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जो सोफिस्टिकेशन का चोला ओढ़ के बैठे हुए थे और जिनकी चीज़ें अब सामने आई हैं, उनके ऊपर अब रिएक्ट करने का टाइम है, क्योंकि निधि के ऊपर जितने रिएक्शंस बन सकते थे, जितने बनते हैं और जितने आगे भी बनेंगे, वो बनते ही रहेंगे। लेकिन जिस इंसान के बारे में अब पता चला है, उस इंसान की असलियत भी तो थोड़ी बननी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बहन की इज्जत की इतनी धज्जियाँ उड़ी है, वहाँ पे अगर भाई के कुछ काले कारनामे सामने आए हैं, कुछ कर्मकांड सामने आए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जिक्र होना तो बनता है, क्योंकि हम बायर्स नहीं है, राइट। ना तो वो हमारा भैया, ना तो वो हमारी दीदी, हमारे लिए वो दोनों एक व्लॉगर है। जब एक व्लॉगर की ज़िंदगी पे पूरी जीवनी लिख दी गई है, तो जब दूसरे व्लॉगर एक्सपोज हुआ है, तो कुछ चीज़ें तो उसकी ज़िंदगी की जीवनी पे भी हमें नज़र घुमानी या डालनी चाहिए। अच्छा, मैंने कम्युनिटी पे ना इन भाई साहब जी का एक कम्युनिटी देखा। मैं उस कम्युनिटी पढ़ने के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, आप लोग वीडियो बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई साहब जी ने एक कम्युनिटी डाली हुई कि इस वीडियो के लिए दीदी ने मुझे डिलीट करने के लिए बोला था लगभग 1 साल से पहले। सोचा आप सबको दिखा दूं कैसे झूठ बोलती है ये लोग और कितना प्यार करते हैं बच्चों से। और जो ये बोल रही है कि एलईडी इनकी दे दी, तो ज़रा पापा से पूछ लेना, पूरे पैसे भाई को क्लियर किए थे मैंने, इनके पैसे रखूँगा क्या? हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है, लिया नहीं है। बस वेट कर रहा हूँ भाई ठीक हो जाए, इसकी लंका मैं ही दहन करूँगा। तो बाकी ऊपर क्या कहानी लिखी थी जीवनी, उसमें मुझे हार्डली इंटरेस्ट रहा, लेकिन ये जो लास्ट की लाइन थी ना, ये लाइन मेरे दिमाग पे ना एकदम क्लिक कर गई कि इसकी लंका मैं ही दहन करूँगा। तो जिसकी लंका दहन ये लोग करने जा रहे हैं, पहली बात तो कि वो आपकी बहन लगती है रिश्ते में, और अगर उसकी लंका आपको दहन करनी है तो उसकी लंका में रहने वाला आपका भांजा भी है, जिसको आप सो कॉल्ड लव करते हैं, प्यार करते हैं, और वो प्यार आपने अपने हर बार व्लॉग में दिखाया है। और कहीं ना कहीं ये गलतफहमी, एग्जैक्टली मैं गलतफहमी ही बोलूँगी, कहीं ना कहीं देखने वालों को भी, व्यूअर्स को भी, पब्लिक को भी यही गलतफहमी हो गई थी कि शायद उनका जो मामा है वो अपने भांजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ये तो 4-5 दिन में चीज़ें सामने आई है ना, तो जो इंसान अपने खुद के बच्चे से प्यार नहीं करता, जिसने अभी तक अपने खुद के बच्चे की शक्ल सूरत नहीं देखी, वो आदमी अपने भांजे से प्यार करेगा, और वो प्यार 4 दिन में आपने दिखाई दिया। बहनें 1-1 महीने, 2-2 महीने के लिए अपने मायके जाती हैं, और उस 1-1, 2-2 महीने में उसके मायके वाले अपनी बहन को सर का ताज बना के रखते हैं। ये वो हर महिला समझ सकती है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने मायके जाती है। उस वक्त जो लाड मामा देता है ना अपने भांजे को, वो लाड आई एम श्योर कि आप में से हर लड़की एक्सपीरियंस करती होगी। लेकिन निधि की किस्मत में तो वो लाड भी नहीं है, क्योंकि उसकी किस्मत में ससुराल का सुख नहीं है, मायके का भी सुख नहीं है। तो जहाँ वो मायके कभी रही नहीं, गई नहीं, तो वहाँ पे शायद उसने ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। अभी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो अपने घर के अलावा कहीं पे गई और वहाँ पे 4 दिन में ही इन्होंने अपना मामा वाला प्यार दिखा दिया।
अब मैं इनके ही स्टेटमेंट पे बात करती हूँ कि इसकी लंका का दहन होगा। तो अपनी बहन की लंका का दहन करने चले हैं ये। यहाँ लोग रक्षाबंधन की तैयारियाँ कर रहे हैं, बहन भाई की राखी बांधने का इंतज़ार कर रही है भाई से, इस उम्मीद में कि भाई मुझे ज़िंदगी में कुछ ना दे पर मेरा एक सुरक्षा कवच बन के रहेगा। लेकिन ये भाई अपनी बहन की लंका का दहन करने के लिए यहाँ पे कम्युनिटी छाप रहा है कि इसकी लंका का दहन तो मैं ही करूँगा। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि फिर कौन से रिश्ते का ये हवाला दे रही हैं। वैसे इन्होंने लंका दहन करने में कौन सी अभी तक कसर छोड़ी है? मेरे ख्याल से अब कुछ बचा है कि जिस चीज़ में आप बोलो कि मुझे अपनी बहन की दहन करना है। चरित्र उसका ऑलरेडी चकनाचूर हो रखा है, गंदी वो रहती है, नहाती वो नहीं है, झूठी वो एक नंबर की है। मतलब दुनिया में जितने ऐब होते हैं वो सारे ऐब ऑलरेडी उसके ऊपर लगे हुए हैं। अब कौन सा लंका दहन करना बाकी है? अब क्या दहन करना बाकी है कि वो ढंग से अपने घर में सांस भी ना ले पाए, या आपका भंजा जिससे आप प्यार मोहब्बत दिखाते हो वो उस लंका में ना रह पाए? मतलब अब उसका गृहस्थी, उसका घर बार ये सब उजाड़ने का आपका प्लान है जस्ट बिकॉज उसने आके आपके बारे में सच्चाइयाँ बता दी। सच्चाई तो आप भी पिछले पता नहीं कितने सालों से उसके बारे में बताते हो, आए दिन लाइव लेके आ जाते हो और उसके बारे में सच्चाइयाँ बताते रहते हो। तो उतनी दिनों में उसने आपका कौन सा लंका का दहन कर दिया? अब क्योंकि वो चीज़ें उसने सामने से विटनेस करी, जैसे कि उसने कभी मायके का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया था, तो एक तरीके से ये 4 दिन का उसने अपने मायके का एक्सपीरियंस ले लिया कि इन 4 दिनों में आपने चारों दिन जो है अपने भांजे पे हाथ उठाया। चलिए एक दिन हम बोल देते कि एक दिन आपका मूड ऑफ था, एक दिन आपने उसको मार लिया, लेकिन 4 दिन तक लगातार आप अपने भांजे को मार रहे थे और वो भांजा डर के मारे मुंह से एक लाइन भी प्रॉपर नहीं बोल पा रहा था। जिस बच्चे को ये बोल रहे हैं कि वो शैतान है, ये बदतमीज़ है, ये मंदबुद्धि है और ये मार मार के ही सीखेगा, फिर तो आई थिंक सबसे पहले मारने के लिए अलाउ स्कूल वालों को करना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 घंटे बच्चे स्कूल में ही बिताते हैं। और तो सबसे पहले स्कूल वालों को यह हक होना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं भी मार मार के और एटिकेट्स भी मार मार के सिखाएं। लेकिन स्कूल में तक हाथ चलाना, हाथ उठाना एक क्या है? जुल्म है, जिसके लिए साफ तौर पे मना किया गया है, राइट? तो आप उसको आधे घंटे में 15 मिनट में कौन से एटिकेट सिखाने वाले थे? उसे कौन से एटिकेट सिखाने वाले थे? बच्चों को ना प्ले के सहारे तमीज़ सिखाई जाती है। अगर उनको किसी चीज़ के रूल्स, टेबल मैनर्स, स्कूल मैनर्स, तो इनके लिए भी डेडिकेटेड पूरी स्टोरीज़ और पोएम बनी है कि पहले बच्चों को स्क्रीन में वो पोएम दिखाई जाती है, उसके बाद उनको गेम प्ले में वो चीज़ें समझाई जाती है। अगर बच्चे डायरेक्ट आपकी बात समझने लग जाएँ तो फिर वो बच्चे किस बात के हैं? फिर क्या ज़रूरत है एजुकेशन को इतना ज़्यादा एडवांस करने का? कितना ट्रेनिंग मिलती है टीचर्स को सो दैट कि वो गेम में, खेल में बच्चों के अंदर मैनर्स लेके आ पाएँ। अगर ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर टीचर भी डंडे की छड़ी में बच्चे को सारे एटिकेट्स और सारी तमीज़ एक ही दिन में सिखा देती, अगर यही सिखाने का एक तरीका होता। बच्चे को 3-4 दिन से ये मार रहे थे, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, या XYZ कोई भी रीज़न था। आई थिंक ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि बच्चों को पालते कैसे हैं, और पता भी कैसा होगा कि जो इंसान अपने किसी रिलेशनशिप के लिए कभी ट्रू ही ना रहा हो, कभी लॉयल ही ना रहा हो, उसको नहीं पता कि बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए या बच्चे को कैसे समझाना चाहिए। अच्छा, इनसे ज़्यादा हैरानी मुझे इनके कुछ व्यूअर्स के ऊपर हुई। मुझे नहीं पता कौन इनके व्यूअर्स हैं, क्योंकि इनसे कैसे कनेक्टेड फील करते हैं लोग वो समझ में नहीं आया। ना तो ये अपनी व्लॉगिंग के ज़रिए ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, ना ही कोई अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, ना ही कोई ऐसा बढ़िया चीज़ दिखाते हैं जिसे देख के आप आम जिंदगी में कुछ मैसेज दे रहे हो। इनके जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ये प्रमोशन करते हैं, आई थिंक गेमिंग ऐप, सट्टा बट्टा, इन सब चीज़ों को तो ये प्रमोट करते हैं। तो फिर ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कौन इनके फैंस हैं? मतलब किसी का फ़ैन बनने के लिए भी, किसी को फॉलो करने के लिए भी उसके कंटेंट में कुछ तो हो। जैसे निधि के कंटेंट में कुछ नहीं है, लेकिन येस, उसके कंटेंट में जो मेजर चीज़ है वो है उसका बच्चा। दुनिया चाहे उसको नापसंद करती हो, लेकिन उसके बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके बच्चे के लिए टेंशन में रहती है और कंसर्न रहती है। शायद इसी वजह से उसकी वीडियोस भी देख लेती हैं। बहुत सारे लोग ये मोर्चा भी निकालते हैं कि इसकी वीडियो देखना बंद कर दो, इसके व्लॉग देखना बंद कर दो, लेकिन वहीं पे जनता को ये भी पता है कि अगर हमने इसकी वीडियो देखनी बंद कर दी तो इसका चाहे कोई नुकसान हो या ना हो, बट इस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। और सिर्फ उसी बच्चे की वजह से अधिकतर लोग इनकी वीडियोस देखते भी हैं। लेकिन इनके भाई की क्या मजबूरी है?
जो इनकी वीडियोस देखने जाएं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जहाँ पे किसी ने इनको एक बहुत अच्छा लॉ समझाया। लॉ ये समझाया कि आप अपनी बहन के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दो। उसने आके आपकी पर्सनल बातें यहाँ पे बताई हैं। उसके 9 लाख के BPL पे जो उन्होंने फ्लैट लिए हैं वो भी बिक जाएंगे। वाओ, मतलब आप एडवाइस देखो कि किस तरीके की एडवाइस आ रही है। एक तरफ भांजे के लिए प्यार और दूसरी तरफ बहन को जेल में डाल दो, डिफेमेशन का केस कर दो, उसके 9 लाख के फ्लैट भी बिक जाएंगे। तो नज़र उस पे है या नज़र उसके उस 9 लाख के फ्लैट पे है? मतलब उस फ्लैट में ऐसा है क्या? 1 BHK का उसका एक फ्लैट है जो कि उसने अपनी मेहनत पे अपने बच्चे के लिए ले लिया है। और अगर ना लेती तो आज तो वो फुटपाथ पे होती। 4 दिन भाई माँ बाप उसे झेल नहीं पा रहे हैं जिस लड़की को, वो तो आज फुटपाथ पे होती। वो तो भला हो कि उसने अपना कंटेंट चाहे सिंपैथी लेके बनाया हो, चाहे झूठ के बल पे बनाया हो, बट उसने अपने बच्चे के सर पे छत दे दी। उसके सर पे छत दे दी कि उस छत के अंदर वो सिक्योर है, उसका बच्चा सिक्योर है जब तक वो अपने छत के नीचे हैं। और अब उसके छत पे वार करने के लिए इनको एडवाइस मिल रही है। तो जितना डिफेमेशन का केस इनको देने की सलाह दे रहे हो ना, तो केस का सीन थोड़ा इन्हें भी समझा दो कि जिस तरीके से इन्होंने मार पीट के अपनी बहन को, अपने भाई को भगाया है ना, तो इनके भाई के ऊपर भी वायलेंस का केस बन सकता है। लेकिन ऐसी शिक्षा किसी ने उनको दी नहीं जिस तरीके की शिक्षा इनके भाई को दी जा रही है। जैसे इनके भाई सबसे ज़्यादा लाचार और विवश इंसान है भैया, आदमी है वो, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी है वो। बताओ, ये सजेशन मिल रहे हैं कि बहन के ऊपर केस कर दो, 9-9 लाख के फ्लैट बिक जाएंगे। तो ऐसे लोगों का दिल नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहूँगी, दिल नहीं है क्या? आप मुझे ये बता दो कि अगर आपकी आंखों के सामने आपका पति भी आपके बच्चे पे हाथ उठा देता है तो माँ होने के नाते क्या आपका दिल नहीं दुखता? क्योंकि मैं तो अपने पति को अपने बच्चे पे भी हाथ नहीं लगाने देती। कभी गुस्से में अगर वो हाथ लगा भी देते हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ वहाँ पे और सीधा इस चीज़ को अपोज करती हूँ कि 24 घंटे मैं बच्चे को देखती हूँ, आप ऑफिस रहते हैं और फिर आप अगर 15 मिनट उसके साथ बिता रहे हैं या 1 घंटा बिता रहे हैं और उस 1 घंटे में आप अगर बच्चे पे हाथ उठा रहे हैं तो फिर आप भैया दूर रहो, आप दूर रहो। और मेरी इस बात से सारी मदर्स रिलेट करेंगी कि हम अपने हस्बैंड को भी जब हाथ उठाता हुआ अपने बच्चे के ऊपर देख लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया। भले ही हम पूरे दिन में उनको कई बार डांटते हों, क्योंकि हमें पता है हमने 24 घंटे बिताने हैं बच्चे के साथ। एक माँ सबसे ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ बिताती है, तो वो उसको डांटती भी है और उसे पता होता है कि मुझे कितना डांटना है, कितना बोलना है कि मेरे बच्चे के अंदर डर ना डेवलप हो। लेकिन एक आदमी का एक ज़ोर से चिल्लाना भी बच्चे के अंदर डर डेवलप कर लेता है। अग्री करेंगे आप मेरी इस बात से? एक आदमी का ज़ोर से चिल्लाना भी बच्चे के अंदर डर डेवलप करता है। और जहाँ पे माँ अगर सुबह से शाम तक चिल्लाती भी रहे ना, तो बच्चे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंस होता है आदमी और औरत के बीच में। तो अगर एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है तो वो बच्चा इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन वहीं पे जब कोई आदमी डांटता है ना बच्चे को, तो वो बच्चे को बहुत बॉदर करता है। तो इनके भाई ने तो 3-4 दिन से उसको मार ही रहे थे और कभी ना कभी तो उसका बर्स्ट आउट होना था। अगर इक्वली इस समय ये परेशान है अपने भाई के लिए, तो भैया बहन वो भी है, भाई उसका भी है। इसीलिए शायद वो भी हिसार से असम अपने भाई के लिए ही आई थी। अगर वो नहीं भी आती ना तो कोई उसको जज नहीं करता, क्योंकि उसके पास छोटा बच्चा था। लेकिन वो फिर भी आई, और जब वो यहाँ से गई तब भी उस बच्चे ने पूरी ट्रेन की जर्नी में कोई शैतानी नहीं करी। जिस बच्चे को ये बोला जा रहा है कि बहुत बदतमीज़ बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा है, इसको तो तमीज़ सिखानी है, उस बच्चे ने 3 दिन की ट्रेन की जर्नी इतनी आसानी से निकाल ली। आज के डेट में मदर अपने बच्चे के साथ फर्स्ट AC में ट्रैवल करने में भी अकेले डरती है। 4 साल का बच्चा तो छोटा ही हुआ, 7-7, 8-8 साल के बच्चे को भी अकेले ले जाने में डरती है कि बच्चे शैतानी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कैसे ले जाऊंगी, नहीं हस्बैंड होंगे तभी साथ ले जाऊंगी, नहीं भाई होगा तभी ले जाऊंगी, अकेले ट्रैवल नहीं करूंगी। वहाँ पे उस 4 साल के बच्चे के साथ निधि ने 3 दिन का ट्रैवल करा और उस बच्चे ने उस पूरी ट्रेन में कोई शैतानी नहीं करी। इतने आराम से उसने अपनी माँ के साथ वो 3 दिन ट्रेन के डब्बे के अंदर निकाल लिए हैं। तो आप खुद बताओ ना कि वो बच्चा शैतान था?
फिर तो उसका मतलब शैतान बच्चों की तो आपको डेफिनेशन ही नहीं पता, आपको तो पता ही नहीं कि वे शैतान बच्चे कैसे होते हैं। यहीं से पता चल जाता है कि वो बच्चा कितना शैतान है, कितना शैतान नहीं है। वेल, आप सबकी विशेष से और सबकी दुआओं से निधि अच्छी तरीके से सकुशल अपने घर पे पहुंच गई है, और घर पहुंचने के बाद से उनका अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आया है। यस, उन्होंने एक लाइव करी थी जिसमें उन्होंने ये बता दिया था कि मैं ठीक ठाक अपने घर पहुँच गई हूँ। कुछ कंप्लेंट्स उन्होंने उसमें करी थी, उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैंने सोचा इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो एंड करने से पहले ये बोलूँगी कि जो भाई बहन की लंका का दहन करने का ख्याल भी अपने दिल में लाता है, जहन में लाता है, उसकी ज़िंदगी का कब दहन हो जाए ना ये पता नहीं होता। तो सबसे पहले किसी की लंका का दहन करने से पहले ये सोचो कि आप किसी की बात कर रहे हो, वो किसी आपकी खुद की बहन है और जो आपका भांजा है, जिससे आप सो कॉल्ड प्यार करते हैं और बार बार उस प्यार का हवाला देके पुरानी साल भर पुरानी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर उससे प्यार होता तो अपनी बहन की लंका का दहन का आप ये स्टेटमेंट नहीं देते। उससे प्यार होता तो जिन लोगों ने आपको ये केस करने की बात करी और बोला कि 9-9 लाख के फ्लैट बिक जाएंगे, उनको उस समय जवाब देते कि मेरा मकसद यहाँ पे मेरी बहन के सर से छत छीनना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे मेरे भांजे के सर से छत छीनना नहीं है, उसके मुंह से रोटी का निवाला छीनना नहीं है। लेकिन आपने नहीं किया, आपने हार्ट देके अपना प्यार जाहिर किया कि मुझे बहुत प्यार आया कि आपने मेरी बहन के लिए इतने प्यारे शब्द करे। तो ठीक है, बहन की पोल पट्टियाँ तो बहुत सालों से खुल रही हैं। अब अगर भाई का नंबर है तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को बर्दाश्त ज़रूर कीजिएगा। देखेंगे आने वाले दिनों में क्या जस्टिफिकेशन आती है, इस चीज़ को क्या किस तरीके से काउंटर किया जाता है। जो भी जैसा भी होगा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने ज़रूर रिएक्शन लेके आऊँगी। तब तक आप वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।